जायते नित्यं ब्रह्म ज्ञान प्रजायते जपा संजायते मुक्ति ओंकाराय नमो नमः। वंदे महानंदमनंतलीलम् महेश्वरं सर्वविभुं महन्तं गौरीप्रियं कार्तिकविघ्नराजं समुद्भवं शङ्करमादिदेवम्। जो परमात्मा इस ब्रह्मांड में भी एक परमात्मा है। हर ब्रह्मांड का अपना अपना एक परमात्मा है। उस परमात्मा को हम शिव कहते हैं। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड का परमात्मा शिव है। और जिसने अनंत ब्रह्मांड बनाए, अनंत ब्रह्मांडों में जो ब्रह्मांड नायक है वो हर ब्रह्मांड में शिव ही नायक है। हर ब्रह्मांड में ओम ही नायक है। समस्त ब्रह्मांडों को बनाने वाला जो परमात्मा है वो सत्य है। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं, जब तक हम इस ब्रह्मांड से परे नहीं हो जाते, जब तक हमारी आत्मा शरीर रूपी कर्म में, चाहे वो कर्म हमारे अच्छे हों या बुरे हों, जब तक ये आत्मा कर्म बंधनों में बंधी हुई है तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। हम शरीरधारी हैं और आज के समय में भले ही लोगों को बताया जाए कि देखो मौत निकट है, लेकिन वो इतना निर्भीक है, जानता है कि मौत है, फिर भी डरता नहीं। उस वक्त भी उसे लोभ लालच इच्छाएं उसको इतना जकड़ के रखती हैं कि वो उनसे बाहर नहीं निकलना चाहता है। चलो, इस ब्रह्मांड का परमानंद स्वरूप जो अनंत लीलाओं का स्वामी है, सर्वव्यापक महान गौरी प्रीतम कार्तिक और विघ्न विनाशक श्री गणेश को उत्पन्न करने वाला जो आदिदेव महादेव, जिसे हम मृत्युंजय भी कहते हैं, विरूपाक्ष विश्वरूप त्रिपुंडधारी भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं, क्योंकि हमें अभी उन्हीं के ब्रह्मांड में रह के कार्य करना है। हर व्यक्ति चाहता है हमारे जीवन में हमें लाभ मिले। कल के वीडियो में हमने बताया था कि जब लोग परेशान होते हैं तो आखिर में कहते हैं कि ये तो मरने के बाद ही जंजाल छूटेगा। ये तुम्हारी भूल है। जन्मना और मरना ये अटल सत्य है। चाहे दिन हो चाहे रात हो, अगर आप अज्ञानी हैं तो आप अंधेरे में हैं। जीवन और मृत्यु
ये अटल सत्य है। दिन और रात हमें यही सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में कैसे चलना चाहिए। हमें ये सिखाते हैं कि जब सत्य मृत्यु से हमारा सामना हो तो हम इतनी तैयारी में हों कि हमें भय न लगे। इसलिए जो विवेकवान होते हैं उनके अंदर दया करुणा भाव होता है। सोचते हैं कि हर जीव हमारा भाई है स्वरूप से, चाहे देवता हो, चाहे इंसान हो, चाहे जीव हो, हम सब एक हैं, हम सब भाई भाई हैं। सबका कल्याण हो, क्योंकि हम सब भाई हैं। भाइयों का कल्याण हो, सारे समाज का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सुख की कामना करना। आप चाहते हैं कि जीवन में हम बहुत प्रयास करते हैं, लाभ नहीं मिलता है। लाभ कहां से मिलेगा आपको? पूजा करने से लाभ मिलेगा, स्तोत्र पाठ करने से लाभ मिलेगा, यज्ञ हवन करने से लाभ मिलेगा? भैया नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये तुम्हारी भूल है। पूरा जीवन इसी में बीत गया। हम कहते हैं सावधान हो जाओ। लाभ तुम्हें मिलेगा तब जब तुम शुभ बनो। अभी दीपावली आएगी, सब लोग अपने अपने घरों में लिखेंगे शुभ लाभ, शुभ लाभ, शुभ लाभ। कभी विचार किया लाभ कब होगा? जब तुम्हारे विचार शुभ होंगे, तुम्हारा कर्म शुभ होगा, तुम्हारी सोच शुभ होगी, तो तुम्हें लाभ जरूर मिलेगा। रोली चंदन से शुभ लाभ लिखने से लाभ नहीं मिलने वाला है। हाँ, मन की शांति हो जाती है। हमने शुभ लाभ लिख दिया है, लक्ष्मी जी हमारे घर में पधारेंगी। लक्ष्मी कहाँ पधारती है? लक्ष्मी वहां पधारती हैं, लाभ वहां होता है जहां सुमति होती है, जहां लोग सोए हुए नहीं जागे हुए होते हैं। ज्यादा सोने वाले को लक्ष्मी नहीं मिलती। लेकिन आप सब 24 घंटे सोए हुए हो। सुबह उठना, शाम को सोना, ये जागना नहीं है। इसे जागना नहीं कहते। अरे जागे हो तो क्या हुआ? मन तो तुम्हारा विषयों में फंसा हुआ है। विषयों के नशे में सोए हुए प्राणी, जाग जाओ। ये तंत्र मंत्र उपाय करने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब आप सोचोगे कि ये सब विरोध करते हैं। हम विरोध नहीं करते हैं। ये लाभ देंगे कब? जब तुम अंदर से पवित्र होगे तब। मंत्र मन की रचना है। मन यदि शुद्ध है तो मंत्र भी शुद्ध ही निकलेगा। मदरा की बोतल में दूध भर दो तो उसमें मदरा की ही गंध आएगी। हम मंत्र तो पढ़ते हैं लेकिन मंत्रों का फल नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन शुद्ध है।
मन से जब तुम्हारी वाणी अशुद्ध है, जब वो मंत्र शुद्ध है और जैसे जिह्वा पे आया, लेकिन वाणी तो तुम्हारी कर्कश है ना जाने कितने लोगों को आज लोग वाणी से ही घायल करते हैं। ऐसे शब्द बोलते हैं, कुछ तो मुंह पे बोलते हैं, कुछ पीछे बुराई के रूप में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि बाण से भी ज्यादा घाव करते हैं। जिनकी जिह्वा पर किसी की निंदा करना, बुराई करना, जिनका ऐसा बोलना रहता है, उनका कोई मंत्र कभी शुद्ध लाभ नहीं देगा, वो दूषित हो जाएगा। आपकी वाणी पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, आपका कर्म पवित्र होना चाहिए। आपकी भावना है सबका लाभ हो, नहीं। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे। भगवान कहते अभी भेजता हूं सुख संपत्ति तेरी, सुमति कहाँ है? सुमति कहाँ है तुम्हारी? जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निदाना। अरे तुम अपने मंदिर को तो साफ नहीं किए, ना इसमें झाड़ू लगाई है, ना इसको स्नान कराया है, पानी अशुद्ध है, नेत्र अशुद्ध है, सुनने का क्या कहना। किसी की लड़ाई, किसी की बुराई हो, फिर रात भर बुराई होती रहे तो नींद नहीं आएगी। और सत्संग में आधा घंटे में नींद आने लगती है, क्योंकि कान बुरा सुनना चाहते हैं, आंख बुरा देखना चाहती है और मन बुरे विचार लाना चाहता है। किसी के मन में अच्छे विचार आते नहीं। अपना नुकसान हो जाए, दूसरे को लाभ ना हो। क्योंकि जिस दिन तुम अपने मन में ठान लोगे भला हो, भला हो, सबका भला हो, जब भला भला सोचते रहोगे तो भला जब पलटेगा तो लाभ में बदल जाएगा। पुराने जमाने में माताएं अपने बच्चों को डांटती थी तो डांटने में भी उनके मुख से निकलता था, जा तेरा भला हो। आज क्या निकलता है मुंह से? अरे ये बड़ा दुष्ट है। कई लोग सत्संग में आते पूछते तो पत्नियों के मुंह से हमने सुना, कहते हैं हमारा पति बड़ा दुष्ट है। अरे ये कैसी भाषा है? तुम अपने विवेक को जगाओ। यदि तुम विवेकी हो, तुम सबका भला चाहती हो, तो मैं चैलेंज करता हूं, एक दिन तुम अपनी सुमति का, अपने विचारों का ऐसा कवच डाल दो जो बिगड़ा हुआ भी इंसान सुधर जाए। ये सब आपको करना है। कोई मंत्र तंत्र नहीं सुधार सकता। आपके विचार, आपके व्यवहार पूरे परिवार का भला कर सकते हैं, लेकिन निस्वार्थ। जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं होता। आज हम सब स्वार्थ में पगे हुए हैं। स्वार्थ की मिठाई खाना चाहते हैं, अपना भला चाहते हैं। चाहना भी चाहिए भाई, लेकिन कब भला होगा? कर भला तो होगा भला। अरे भला करना सीखो। आज का मैं यही प्रसंग बताता हूं। मैं आपको पूजा पाठ नहीं बताऊंगा, मैं आपको अनुष्ठान नहीं बताऊंगा, मैं आपको दीपक धरना ये करना नहीं बताऊंगा। ये बताने वाले बहुत लोग हैं। आपको करने का शौक है, करो, इसमें बुराई नहीं है। लेकिन मूल बात मैं बताता हूं कि ये सब किया हुआ कर्म
अकर्म में बदल जाता है। इसका कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि कपट के द्वारा किया हुआ शुभ कर्म भी बुरा फल देता है। शुभ भाव रख करके सबके प्रति दया प्रेम, सबका भला हो, सब सुखी रहे, सब आनंद में रहे, ऐसा भाव जब तक तुम्हारे हृदय में इकट्ठा नहीं है तब तक कोई मंत्र प्रभावी नहीं होगा। इसलिए पहले जागो, फिर नारायण को जगाओ। नर ही नारायण बन सकता है, क्योंकि नर के अंदर ही विवेक है। पशुओं में बुद्धि है लेकिन विवेक नहीं है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको मानव जन्म मिला है, इसलिए लिखा है बड़े भाग मानस तन पावा। मनुष्य को विवेक है, यदि वो अपने विवेक को जगाए और देवत्व गुणों को अपने अंदर धारण करे, शास्त्रों में जो हमने पढ़ा है उन्हें अपने जीवन में सार्थक करे, और जो तुम जानते हो उस जानकारी को जब तुम क्रिया रूप दोगे तो एक नया समाज उठ करके खड़ा हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप सबका कर्तव्य है कि अपने जो आपके परिवार के लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं, तुम अपने मन में भावना रखो सबका भला हो। स्वार्थ भावना नहीं होना चाहिए। आज एक एक कमरे के लिए घरों में झगड़ा पड़ा हुआ है। एक एक बीघा जमीन के पीछे लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं। रामायण रोज पढ़ते हैं, कहाँ गया वो भरत का चरित्र? क्या सीखा तुमने भरत जी से? क्या सीखा राम जी से? अरे ये ढोंग क्यों करते हो? ये चापलूसी परमात्मा के दरबार में नहीं चलती। इसलिए मैं कहता हूं, सुख शांति चाहिए, आनंद चाहिए, तो अपने इस मन मंदिर को जगाओ, मन मंदिर को साफ करो। ये पूरा ब्रह्मांड है, इसी में ब्रह्मा विष्णु महेश 3 गुणों के रूप में विराजमान हैं। इसी में 3 देवियां विराजमान हैं। जब तक अंदर के देवता को नहीं जानोगे, बाहर का देवता तुम्हारी मदद करने नहीं आएगा। तो कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था देवत्व जगाओ। आज के वीडियो में मैं तुम्हें कहता हूं, बस भला करना सीख जाओ। जो भी तुम्हारे पास हो, धन से भला कर सको तो धन से करो, विचारों से भला कर सको तो विचारों से करो। लोगों को ऐसी राय दो जिसमें निस्वार्थ हो और उनका भला हो जाए। तुम्हारे पास ज्ञान है, सत्संग है, विवेक है, तो विवेक के द्वारा लोगों का भला करो। उन्हें बताओ कि ये सही है, ये गलत है। वरना लूटने खसूटने वाले हर जगह बैठे हैं, तुम्हारी अज्ञानता का लाभ उठा रहे हैं। किसी वेश बनाए कोई साधु नहीं होता है। साधु साधना से होता है। तन रंगने से साधु नहीं होता है। जिसका मन रंगा हुआ है वो साधु होता है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसलिए मैं बताता हूं, मन को रंगो, तन को नहीं। जरूरी नहीं है कि साधु की लंबी जटाएं हो, दाढ़ी हो, वेशभूषा अच्छा हो, मोटा तंगड़ा हो, आसन में बैठा हो। क्या पता वो पब्लिक पे भार हो, मीठी मीठी बातें बता करके। अरे क्या है, वैराग शरीर से नहीं, वैराग मन से लिया जाता है।
साधु शरीर से नहीं, साधु मन से बना जाता है। जिसका मन सद गया, जिसकी इच्छाएं शून्य हो गई, केवल विवेक जागृत है, उसे ये संसार भी मिथ्या नहीं लगता। संसार मिथ्या नहीं है, माया मिथ्या नहीं है, ये परमात्मा की संरचना है। मिथ्या है तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच। अगर माया मिथ्या है तो तन ढकने के लिए कपड़े पहनते हो, ये भी तो नश्वर है। माया मिथ्या नहीं है, माया परिवर्तनशील है, प्रतिक्षण बदलती है, और न बदले तो ये संसार नहीं चल सकता। ऋतुएं न बदले तो अन्न पैदा नहीं हो सकता, औषधियां पैदा नहीं हो सकती, नदियां नहीं बह सकती। जो आप सुंदरता देखते हो, कहीं बर्फ है, कहीं झीलें हैं, ये परमात्मा की संरचना है, मिथ्या कैसे? तुम्हारी सोच मिथ्या है, तुम अज्ञानी हो, समझ नहीं पा रहे हो। वो रमैया राम सब में रम रहा है, झरने में, पेड़ में, पौधे में। या तुम्हें ये ज्ञान से ऊपर, जहां तुम्हारा ज्ञान विवेक सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारी बुद्धि सोच ही नहीं सकती परमात्मा के बारे में। इसलिए निर्मल बनो, निर्मल तन से निर्मल, मन से निर्मल। निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। बस कोई बड़ी तपस्या नहीं करना, बड़ी साधना नहीं करना, जंगल में नहीं जाना, जंगल में जाके बैरागी नहीं बन सकते हो। सादगी में घर में रह करके किसी भी राग से आप लिप्त ना हो। राग क्या है? स्वार्थ ही राग है। उपयोग तो सभी करते, अन्न सबको खाना होगा। अरे अन्न छोड़ोगे तो दूध पे जियोगे, दूध छोड़ोगे तो जल पे जियोगे, जल छोड़ोगे तो प्राकृतिक वनस्पतियों को खाओगे, खाना तो पड़ेगा। ये बैराग नहीं है। खूब खाओ, मस्त रहो, बढ़िया पहनो, बढ़िया खाओ, खुश रहो, खुश रखो, बस भला करो और भला सोचो, काम बन जाएगा। रमैया राम नमो।